बच्चों गुड मॉर्निंग। आज आपको हम 8.1 प्रश्नावली का 7 के बाद के सवाल से बताने जा रहा हूं। इस चैनल को जो बच्चे पहली बार विजिट कर रहे हैं, देख रहे हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे उनको हमारी बनने वाली नई वीडियो उनको प्राप्त हो जाए। अब आपको हमें बताना है 8.1 में प्रश्न संख्या 8 से। यहां पर देखिए दिया है 3 cot A = 4। प्रश्न संख्या 8 है, इसमें 3 cot A = 4 दिया है और पूछ क्या रहा है, इसमें निकालना है आपको 1 - tan स्क्वायर A बटे 1 + tan स्क्वायर A। प्रूफ क्या करने हैं आपको? प्रूफ करना है cos स्क्वायर A - sin स्क्वायर A बराबर है या नहीं, ये बताना है। तो बच्चों देखिए यहां पर 3 cot A बराबर 4 दिया है, तो इससे आप cot A निकाल लीजिए। cot A का मान कितना होगा भैया? 4/3। cot tan में कैसा संबंध है? व्युत्क्रम संबंध है। तो tan A का मान बेटा क्या होगा? 3/4। अब आप लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, LHS लेंगे तो LHS में देखिए 1 - tan स्क्वायर A अपॉन 1 + tan स्क्वायर A। बेटा मान रखिए 1 - tan A का मान 3/4 का होल स्क्वायर, 1 + 3/4 का होल स्क्वायर। बेटा इसको आगे बढ़ाओगे 9/16, यहाँ हो जाएगा 1 + 9/16, लासा लोगे 16 हुआ, 16 - 9 और यहाँ बेटा देखिए 16 16 धन 9। अब आप क्या करेंगे, 9 16 से 16 कैंसिल कर दीजिए, 7 कितना है 25। आपने लेफ्ट हैंड साइड लेकर चला कितना आ गया 7/25। यदि आपका राइट हैंड साइड हल करते समय आपका 7/25 आता है तो दिया गया कथन आपका सत्य है, अन्यथा असत्य है। अब आगे हम इसका दाएं पक्ष को हल करते हैं। देखिए इसमें दिया है, अब यहां से आप प्राप्त कर लीजिए, ये तो मान आपको प्राप्त हो गए। अब आपके पास मिला tan A बराबर 3/4 है, cos A का मान निकालेंगे तो देखिए यह क्या बन गया, ABC समकोण त्रिभुज। tan A बराबर लंब बटा आधार, लंब 3 है, आधार 4 है, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करोगे ये 5 निकल जाएगा। यदि आप चाहें तो सर्व संज्ञा का प्रयोग करके भी निकाल सकते हो और इससे भी प्राप्त कर सकते हो। यहां से देखिए tan A का मान 3/4। अब सभी भुजाएं ज्ञात हो गई, कैसे निकला बेटा ये? पाइथागोरस प्रमेय से AC² बराबर AB² + BC²। बेटा यहाँ से AC² का मान निकाल लेगा, AB का मान कितना है 4 का वर्ग, BC का मान 3 का वर्ग। इसे सॉल्व करोगे 16 धन 9, 16 9 कितने हो गए 25। तो बेटा AC का मान होगा √25 का वर्गमूल 5, यानी इसे भुजा 5 निकल गई। और आप यहां से निकाल लेना sin A निकालोगे, sin A बराबर लंब बटे में कर्ण, लंब कितना है 3, कर्ण कितना है 5। अब cos A आधार बटे में कर्ण, आधार कितना है 4, कर्ण कितना है 5। अब बेटा मान रख दीजिए, राइट हैंड साइड रखोगे तो यहां प्राप्त आपको हो जाएगा, RHS में रख रहे हैं, RHS राइट हैंड साइड यहां मिल रहा है cos स्क्वायर 4/5 का वर्ग माइनस sin स्क्वायर 3/5 का वर्ग, 16/25, 9/25, 7/25, यानी कि LHS बराबर क्या होगा RHS। दिया गया सवाल आपका दोनों आपस में बराबर है, आंसर आ गया। इसी ढंग से बच्चों देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रश्न संख्या आपको 9 मिलेगा। 9 में दिया है त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, tan A का मान 1/√3 है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करने हैं। तो बेटा देखिए सवाल कठिन नहीं होता है, सिर्फ आप सवाल को ध्यानपूर्वक पढ़िए, वो क्या बोल रहा है, हमें करना क्या है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार आप चलते चले जाओगे और बहुत सुगमता से आपके सभी मैथ जो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। केवल आपको ध्यान देना है प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्नकर्ता आपसे क्या पूछा है, उसी ढंग से आप उसी के अकॉर्डिंग चलते चले जाइए और आपका बहुत इजीली तरीके से आंसर आ जाएगा। देखिए हम दिखाते हैं प्रश्न संख्या 9 में, यहां दिया है क्वेश्चन नंबर 9 में। बेटा देखिए 9वें सवाल में दिया है प्रश्न संख्या 9, कहा इसमें त्रिभुज ABC में कोण भी समकोण है, tan A का मान दिया है। तो बेटा इसमें दिया है
tan a बराबर 1/√3 और एक समकोण त्रिभुज बनाने हैं जिनमें कोण भी समकोण है। ए बी सी बनाइए, कोण बी का मान आपने समकोण 90 डिग्री रख दिया। अब देखिए आपने पढ़ा था tan थीटा बराबर क्या था, लंब बटे में आधार। लंब कितना 1, आधार कितना √3। अब यह एक समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस के प्रमेय का प्रयोग कर लीजिए। लिखेंगे पाइथागोरस के प्रमेय से बेटा यहां मिलेगा AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब बेटा देखिए AB का मान √3 का वर्ग, BC का मान 1 का वर्ग, 3 धन 1 बराबर 4। अब बेटा AC का मान होगा √4, 4 का वर्ग कितना है 2। इस भुजा की लंबाई 2 आ गई। अब क्या करना था भैया, आपको देखिए अगले इस सवाल में और क्या पूरा था, आपने निकाल लिया ABC था तो यहां बना था आपका ABC, 1 था, ये √3 था, ये 2 निकल गया। अब आपसे पूछा है sin a cos c, पहला सवाल था इसमें sin a cos c प्लस cos a sin c, cos a sin c। अब बेटा देखिए जैसे जैसे कारक तैसे तैसे आप निकालते चलिए, क्या मिलेगा। यहां पर देखिए sin, ये कोण a है, sin a बराबर लंब बटे में कण, लंब कितना 1, कण कितना 2, और cos a बराबर आधार बटे में कण √3/2। इस कोण C के लिए देखते हैं लंब आधार कण sin c बराबर लंब बटे में कण, cos c बराबर आधार बटे में कण। बेटा सभी मान को रखिए। पहले क्वेश्चन है sin a cos c cos a sin c, मान रखोगे sin a का मान 1/2, cos c का मान 1/2 cos a √3/2 sin c √3/2। बेटा इस तरह से सॉल्व करोगे तो इसे आप लिख सकते हैं 1/4 घन 3/4, 4/4 कटकर कितने आ गए 1 आंसर। इसी ढंग से इसका सेकंड पार्ट देखोगे क्या दिया है, cos a cos c। ध्यान देना आपका सेकंड पार्ट में देखिए दिया है पार्ट cos a इंटू cos c माइनस sin a इंटू sin c। बेटा मान रख दीजिए cos a cos c का मान कितना दिया है, cos a का मान देखिए cos a √3/2 इंटू cos c का मान 1/2, sin a 1/2, sin c √3/2। बेटा इसको सॉल्व करोगे √3/4 माइनस √3/4 कितना आ गया 0 आ गया आंसर। इसी ढंग से बच्चों देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए बहुत जबरदस्त सवाल है, बहुत सिंपल है। यदि आप किसी समकोण त्रिभुज में दो भुजा ज्ञात होती, नोन होती है, एक अननोन होती है। अब नोन की सहायता से एक अननोन का मान निकाल लेंगे तो आपको तीनों भुजाएं ज्ञात होगी और त्रिकोणमितीय सरसंख्या का प्रयोग करके आप वहां से क्या करेंगे, तीनों भुजाएं पता है, केवल आप जो है सरसंख्या का प्रयोग करके मान रखकर आप मान प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या देखोगे 10वां, प्रश्न संख्या 10 में देखो बेटा दिया इसमें त्रिभुज PQR में कोण Q समकोण है। बेटा क्या करना है आपको, भैया जैसे कहा तैसे करो। PQR में कोण Q समकोण है, PQR यहां देखिए Q का मान कितना है 90 अंश दिया है। इसके बाद क्या दिया है PQ प्लस PR, इसमें PQ का मान 5 सेमी है, इस भुजा का मान बेटा कितना दिया 5 सेमी। ये भुजा नहीं ज्ञात है और आपको ये भुजा नहीं ज्ञात है। अब करोगे क्या, दिया इसमें PR प्लस QR, PR प्लस QR बराबर कितना दिया बेटा 25। अब देखिए यहां से मान क्या करना है आपको, यहीं से निकाल लीजिए आप। यदि चाहो तो QR का मान चाहे, चलिए PR का मान निकालिए, PR बराबर 25 माइनस QR। अब बेटा देखो यह क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज किसका प्रयोग करते हो, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। लिखेंगे पाइथागोरस की प्रमेय से। तो बेटा क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं बने वर्गों के योग के बराबर होता है।
यहां भैया मिलेगा पी आर का मान नहीं पता बेटा, पी क्यू का मान 5 का प्लस क्यू आर का मान नहीं पता है, लिख लीजिए। अब आप यहां देखिए जहां पी आर है, पी आर का स्क्वायर बराबर आपको क्या मिला है, इतना मिला है, लेकिन यहां पर देखिए पी आर का मान कितना दिया 25 माइनस क्यू आर, तो बेटा मान बैठाइए यहां पर आप बैठाओगे 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर 25 धन क्यू आर का होल स्क्वायर। बेटा आगे बढ़ाओगे इसको, यहां आपको मिलेगा यहां मिल जाएगा, कैलकुलेशन करोगे ये होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 25 का वर्ग 625, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b 25 दूना 50 क्यू आर बराबर 25 धन क्यू आर का स्क्वायर। बेटा क्या होगा 25 से 25, अब तो कटने लायक है नहीं, तो ये 5 का वर्ग 25 मिला था, तो यहां आप लिख सकते हो 625 से क्यू आर, तो बेटा इससे क्यू आर से क्यू आर 100% कैंसिल होगा। अब देखिए आप क्या करोगे 625 यहां दिया है, इधर ले आओ 25 बराबर 50 क्यू आर, तो यहां पा जाओ बेटा क्यू आर का मान क्या होगा 625 से 25 घटा दिया आपने 600 बटे में 50, 0 से 0 12 5 60, यानी कि क्यू आर भुजक मान कितना आ गया बेटा, देखिए 12 आ गया, 12 सेंटीमीटर आ गया। अब पुनः क्या करना है आपको, या एक समकोण त्रिभुज में पुनः प्रयोग कर लोगे, ये भुजाएं निकल गई। अब आपसे प्रश्नकर्ता ने क्या पूछा था, साइन पी कॉस पी, यानी कि निकालना क्या है आपको, लिख दीजिए यहां पर साइन पी कॉस पी और टेन पी के मान ज्ञात करने थे। तो बेटा 3 का मान ज्ञात करना, आप क्या करोगे भैया किसी भी त्रिभुज में त्रिकोणमितीय अनुपात का ज्ञात करने के लिए मान निकालेंगे, तीनों भुजाओं का होना आवश्यक है। अब क्या करेंगे, पुनः एक बार पाइथागोरस का प्रयोग कर लें, लिखोगे पाइथागोरस के प्रमेय से, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस के प्रमेय से बेटा क्या मिलेगा पी आर स्क्वायर इक्वल पी क्यू, यानी 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 144, कितना बना बेटा 169, ये पी आर का स्क्वायर है, तो पी आर का मान कितना आएगा, इनका वर्गमूल लोगे 169 का वर्गमूल कितना है 13, तो इस भुजा की लंबाई कितना आ गई 13 से। बेटा जो मान दिए गए मान को फाइंड आउट कर लीजिए, तो निकालना क्या भैया साइन पी बराबर लंब बटे कर्ण, लंब कितना है कर्ण कितना है 13, कॉस पी आधार बटे कर्ण, tan पी लंब बटे में आधार। तो बेटा इस ढंग से इस प्रश्न के सलूशन हो गए। क्वेश्चन नंबर 10 इसी प्रकार देखोगे बच्चों, प्रश्न संख्या 11 में दिया है, कहा कि बताइए निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, अपना उत्तर बताना है। दिया है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो ये सत्य का असत्य है, क्यों, क्योंकि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजा की लंबाई निश्चित नहीं होती है। यानी कि अब सुनो, tan का जैसे सारणी से आप मान निकाले थे, tan 0 डिग्री 30 अंश 45 अंश 60 अंश 90 अंश, इसमें देखोगे tan का मान क्या होगा सदैव 1 से कम नहीं होता है। ये कथन क्या है असत्य होगा। दूसरे में दिया है कोण a के किसी मान के लिए sec a का मान 12/5 है, तो क्या कथन ये सत्य है, सत्य है, क्यों, क्योंकि sec का मान सदैव क्या होता है 1 से अधिक होता है। देख लीजिए आप कैसे, इस चीज को दिखाने के लिए देखिए 0 डिग्री पढ़ा था आपने, 30 अंश पढ़े हो, 45 अंश 60 अंश और 90 अंश। बेटा देखिए साइन 0 का मान 0 था, 1/2 था, 1/√2 था, √3/2 1, और यहां पर 1 √3/2 और ये 1/√2 1/2 और ये आपका हो जाता है 0। यहां देखिए एक किसका मान था साइन थीटा, ये कॉस थीटा। सेक की बात किया है, सेक का मान व्युत्क्रम कर दो बेटा इधर से 0 1/2 और यहां व्युत्क्रम होगा तो व्युत्क्रम का मतलब 1/1, यहां 1 बनेगा, ये बेटा 2/√3 बनेगा, ये √2 बनेगा, 2 बनेगा 1/0, 1/0 का मतलब हो जाएगा इन्फिनिटी। इस ढंग से आप मान निकाल लेंगे।
अब इसके प्रकार यहां निकल गया। अब यहां आपको मिलना क्या है भैया, इसमें देख रहे हैं आप, ध्यान दीजिए, इन्होंने कहा था कॉस ए कोण ए के कोसेंट के लिए, ये सेकंड में आपका था कोण ए के किसी मान के लिए सेक के बराबर 12/5 है, तो ये तो आपने सिद्ध हमने कर दिया, ये कथन 100% सत्य होगा। तीसरे में दिया है कॉस ए कोण ए के कॉस के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, ये कथन क्या है, असत्य है, क्योंकि कॉस का संक्षिप्त रूप जो है ये नहीं हो सकता। इसमें देखिए चौथे सवाल में कॉट और ए का गुणनफल होता है, ये भी कथन क्या आपका असत्य है, क्योंकि कॉट एक कोण है ये। इसके पर देखिए लास्ट वाले में इन्होंने दिया है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 है, कथन ये सत्य है या नहीं, असत्य है, क्योंकि साइन थीटा का मान 1 से अधिक नहीं होता है। क्यों ना, देख लीजिए 1 से कभी भी अधिक नहीं हुआ। अब यहां से मान निकाल लिए। अब इसके बाद देखिए इसमें था पांचवें में किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा का मान 4/3 है। अब आप देखिए इसको हल करो कितना मिलेगा भाई, साइन 90 मान 1 आ गया, इसको हल करोगे 1 समथिंग आएगा, 1 से अधिक, तो इसका मान हमेशा 1 से अधिक नहीं होता, 1 हो सकता है लेकिन इससे अधिक नहीं जाता है। अतः ये दिया गया कथन क्या है आपका, असत्य है। तो बेटा इस ढंग से आपका 8.1 प्रश्नावली समाप्त हुआ। अब आप देखिए जितने भी सवाल थे हमने इसका सलूशन दे दिया। अब आपको करना क्या है, इसमें आपको यही करना है, जो भी सवाल पढ़ाए गए हैं एक बार आप इस सलूशन की सहायता से हल करोगे, इसके बाद स्वयं हल करने की कोशिश करोगे तो 100% तुम्हें ये सवाल लगाना आ जाएगा। सवाल कोई कठिन नहीं होता बेटा, बहुत सरल होता है। सवाल को जो कहा गया प्रश्नकर्ता ने जो पूछा है, आप अकॉर्डिंग उसी के अनुसार चलते चलिए, बहुत सुगमता से आंसर आ जाएगा। इसके बाद बेटा हम मिलते हैं अगले वीडियो में विशेष सवाल लेकर, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।